राम कुमार जी। जय श्री हरिवंश सर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये दास इस काम क्रोध लोभ मोह और माया के इन जालों से हार चुका है। दास भगवत प्राप्ति चाहता है, पर एक कदम चलने का भी सामर्थ्य नहीं रह गया है। हे दयानिधि, मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। नाम नाम नाम। महाराज जी वो भी नहीं हो पा रहा मुझसे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस आ गया आपके नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हम बोल सकते हैं ना तो राधा बोले, चल सकते हैं ना तो अच्छे मार्ग में चले, हाथ है ना तो अच्छे कार्य में चले। देखो, बेईमानी करोगे तो फिर हमारे पास उसकी दवा नहीं है। ईमानदारी की बात है, बोल सकते हो ना तो भगवान नाम बोलो। तुम्हारे अंदर शक्ति है ना तो गलत आचरणों में नहीं, अच्छे आचरणों अभी सुधर जाओगे। जब आप ये कह दोगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास दवा क्या है? आप बोलो, क्या दवा है? आप क्या दवा? फिर तुम्हें महाराज जी गुरु और प्रभु एक है, आज मैं आपकी शरण में आ गया। आपको अभी जाना, देखो, अगर गुरु और प्रभु एक है तो हम जो आज्ञा कर रहे हैं उस पर वचन पर ध्यान दो। गुरु का मतलब आजकल देखो क्या समझ लिया गया है, वो जैसे पोस्टर में नहीं होता, आप देखा होगा, यहां से ज्योति निकल रही है और उनके ऐसी कुछ भावना बन गई है जैसे इस बच्चे की है। मतलब संत और गुरु भगवान, मतलब वो ऐसे कर देंगे, हो गए। कुछ हुआ क्या तुम्हारे? किसी कुछ हो रहा है? नौटंकी नाटक से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, अभी सब होने लगेगा। संतों की बात यहां से नहीं निकलता, ये केवल फिल्मों में दिखाया जाता है और पोस्टर में छपाया जाता है। संतों के यहां से निकलता है। वचन अगर मान लो तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनके पहले वाक्य को मानो तो उनकी कृपा से मोक्ष हो जाएगा। राधा 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 राधा। अब कह दो हम नहीं जप सकते तो भोगो फिर, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अभी सच्ची शरणागति थोड़ी ये नहीं करना, ये करने की सामर्थ्य तुम्हें राधा नाम देगा। अब कह दो मैं ये नहीं कर सकता तो कैसे हो? देखो, किसी को जब राम बोलना नहीं आता था तब संत ने कहा मरा मरा बोलो, तो तीसरी बार में राम निकल आया और वो महान हो गए कि नहीं हो गए? तो आप विचार करके देखो, अगर संतों की बात ना माने तो ऐसा कुछ जादू तमाशा तुम समझते हो तो हमें बताओ कि भाई ऐसा जादू तमाशा संतों के पास है कि ऐसे संतों ने बड़े बड़े पापियों को महात्मा बना दिया। कैसे बनाया? उपदेश से। उनकी बात वो माने तब ना। अब बात ना माने तो अगर कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो कि छू दिया महात्मा बन गया, हमें बता देना। ऐसा नहीं, उपदेश किया और मान लिया और वो महात्मा बन गया। कहीं भी पूरा ढूंढ के बताना, पोस्टर की बात नहीं कहते। अब अगर हम जो कह रहे मानो, राधा नाम निरंतर जपने का अभ्यास करो, अच्छा भोजन करो, मोबाइल में गंदी बात मत देखो। हम जो कह रहे उसे पकड़ो, मोबाइल में गंदी बात मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, अपने हाथ से गंदी क्रिया मत करो, गंदे बच्चों का संग मत करो, अभी ठीक हो जाओगे। तुम्हारी बात इसी में है, पकड़ लो। जो हम बोल गए ना, इसी में है, पकड़ लो। हर्ष जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति किस प्रकार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाई जा सकती है? पहले हमको मार्ग तो पता होना चाहिए ना, हमको कहाँ जाना है, कितने मोड़ हैं, किस जगह से कहां से भटकाव हो सकता है, फिर हमारी रफ्तार क्या है। दिन दूना रात चौगुना बढ़ने के लिए हमारी रफ्तार क्या है, ये हमें सब पता हो तभी तो मार्ग को तय कर सकते हैं। तो पहली बात, इसमें चला किससे जाता है? ये मन से मार्ग चला जाता है, मन से। ठीक है, मार्ग क्या है? भगवान का निरंतर स्मरण करना सबसे पहला मार्ग का स्वरूप है। अंदर ही अंदर स्मृति। जब निरंतर मन से आप नाम जप करने लगेंगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सबका हृदय में प्रकाश हो जाता है। और जाना कहीं नहीं है, आना है, बाहर से अंदर आना है। हम लोग बाहर भटक रहे हैं जगत में, शरीरों में, भोगों में। हम लौट के अंदर आना है। दिन दूना रात चौगुना जो हमारी भक्ति बढ़ने का है वो बाहर से नहीं है। हम ज्यादा बाहर से इन बातों का महत्व नहीं देते क्योंकि खूब समझ बूझ कर बोल रहे हैं। आप आरती कर रहे हो, आपका चिंतन कुछ और चल रहा है। आप भोग लगा रहे हो, आपका चिंतन कुछ और चल रहा है। आप समझ रहे हो आप पूजा कर रहे हो, ये अधूरी है, इससे कोई लाभ, आंतरिक आध्यात्मिक जल्दी लाभ मिलने वाला नहीं है। आप पैसा कमा रहे हो, दूसरे को दान कर रहे हो, ये सब सांसारिकता के अंतर्गत है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। ये अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति का शुद्ध स्वरूप समझना है। एक श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति का स्वरूप बता रहे हैं। क्या स्वरूप बताए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः
तस्याहम सुलभा पार्थ, सुलभा अहम सुलभा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसे भगवान ने नित्य युक्त योगी कहा है, जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है। देखो, जप अलग चीज हो गई, माला और सब, पूजा अलग चीज हो गई, ये सब क्रियाएं। यहां जो बात समझनी वो अंदर की बात है। अब आप सब कार्य करते हुए निरंतर आपका स्मरण चल रहा है, भगवान की स्मृति में तन में अपने सारे कार्य कर रहे हैं। अब ये दिन दूना रात चौगुना आपकी भक्ति बढ़ाती चली जाएगी। ये इसमें कोई बाहर की न सामग्री है, न व्यक्ति है, न कोई बाहर का पदार्थ की बात हम कर रहे हैं, ये केवल अंदर के। और इसी में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इस श्लोक में लिखा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साह तस्याम सुलभा आम सुलभा। मैं उसे सुलभ हो जाता हूं, साक्षात दर्शन। और कहां दर्शन होते हैं? पहले यहां होते हैं, फिर बाहर होते हैं। जिधर देखो उधर वही नजर आते हैं। आपकी समझ में आ रहा है? स्मरण का अभ्यास बनाओ। जो नाम प्रिय हो, जो प्रभु का रूप प्रिय हो, उनका स्मरण, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम हरि, जो नाम प्रिय हो, बार बार उसकी आवृत्ति करना। देखो, ना इसमें पैसा लगता है, न इसमें कोई जान पाएगा कि आप किस कोटि का भजन करते, नहीं जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा ना। बाहर से कोई दिखावा नहीं, और आप हम कह रहे कभी मंदिर ना जाओ, आप कहीं मत जाओ, तो आपके यहीं सब प्रकाशित हो जाएगा। अच्छा, आप मंदिर में बैठे रहो और गलत चिंतन करो, कुछ हासिल हो जाए तो हमें बता देना। अंदर तो हमने जो पकड़ा, जो आपने जो प्रश्न किया ना, उसके अनुसार हमने जो पकड़ा जीवन में, वो स्मृति को पकड़ा। सब कुछ कर रहे हो, भगवत स्मृति नहीं तो अधूरा। बहुत सोच समझ के शोध के हम आपको बात बता रहे हैं। दिन दूना रात चौगुना अगर भक्ति बढ़ानी है तो बाहरी दिखावा नहीं, अंतर का चिंतन चलना चाहिए। पूरे जीवन की तुम्हें सार बात बता रहे हैं, बस इसको पकड़ लो। ना पैसा लगता है, ना कोई जान पाएगा, और ऐसी उन्नति होगी भाई, पक्का। और ये करना कठिन है, और सब कुछ कर सकते हो। ये भी हम तुम्हें कह रहे हैं, ये करना कठिन है और सब कुछ कर सकते हो। भंडारा कर सकते हो, सब कर सकते हो। क्यों? मन उसमें बाहर है। और हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अंदर की बात कह रहे हैं। लौटना, और ये लौटना पसंद नहीं करेगा। और ये इतना मतवाला हाथी कि आप लौटाने की कोशिश करोगे उतना ही फंसाता चला जाएगा बाहर। ये बहुत ऐसा नहीं कि हो गया सब काम, आओ लौटा के लाओ। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती, पूरा जीवन लग जाता है लौटाने में। इसीलिए समर्थ सदगुरुदेव का आश्रय लिया जाता है कि उनके पास अंकुश है। इस मन रूपी हाथी पे मारा और उसको घुटने पे ला के बैठा दिया, और चल अब इस पे बैठ के। अभी मन हम पे चढ़ के चल रहा है, और अंदर की तरफ आने पर हम मन के ऊपर चढ़ के चलते हैं। इतना अंतर है। तो इसीलिए जब आपने पूछा दिन दूना रात चौगुना, तो ये है क्षेत्र। दिन दूना रात चौगुना आपकी भक्ति बढ़ेगी। महावीर जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न ऐसा था कि भगवान विष्णु एवं परब्रह्म परमेश्वर एक ही हैं या भिन्न भिन्न हैं? चराचर जगत में एक ही है, दूसरा नहीं। भगवान विष्णु की बात करते हैं, हम पूरे टोटल की बात करते हैं। तो जड़ चैतन्य जितना जो कुछ है उसमें पावर एक है। हम पावर की बात कर रहे हैं। जैसे हाइलोजन को देख के कोई कह सकता है इतना प्रकाश युक्त बिजली है, फिर इसको देख इतनी शीतल वायु देती है, तो फिर हीटर वही बिजली है। वही बड़ी बड़ी मोटरों को चला रहे, और छू जाए तो वही प्राण ले लेगी। वही जीवन चला रहे, वही मृत्यु का कारण। वही परमात्मा एक ही है। चाहे तुम शिव कहो, राम कहो, हरि कहो, महाविष्णु को कोई कहो, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। दूसरा उपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना बना हो, वो ईश्वर ही स्वयं बना हुआ है। गीता जी कहती है, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। और जिसने अनुभव किया, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है, उन्होंने अनुभव किया, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। एक होता है कि आप मानते हो, मानते रहो, बोले मानी नहीं, जानी। क्या? जड़ चेतन जितना सब स्वयं राम जी बने हुए हैं, स्वयं प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं।
प्रभु के सिवा कोई नहीं। गीता जी में भगवान कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। अब ये जो दिखाई दे रहा है यही माया का खेल है, मैं तू ये सब। जैसे एक ही बिजली है, बिल्कुल भेद नहीं, वही करंट जा रहा है पर एक प्रकाश कर रहा है, एक हीट पैदा कर रहा है, एक शीतलता। तो हमारा जीवन यापन इसी से, हमारी जीवन की शांति भी इसी से हो जाएगी, मृत्यु भी इसी से हो जाएगी। तो रचने वाला वही, और जिसको रचा गया वो भी वही, पालन करने वाला वही, और जिसका पालन हुआ वो भी वही, और विनाश करने वाला भी वही, और जिसका विनाश हुआ वो भी वही। समझ पा रहे हो? अगर इतना समझ जाए ना असलियत में, तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हो जाए, दूसरा कोई नहीं है। राधा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया से परे हटकर ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा? ये पहले नहीं था रूप और ये बाद में नहीं रहेगा, कुछ वर्ष के लिए है। ये दिखाई दे रहा है, ये बनावटी है, लेकिन जो इसमें है वो पहले भी था, अब भी है और वो आगे भी रहेगा। मुखौटे बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन पहनने वाला वही रहेगा। कपड़े बदलते रहेंगे, पहनने वाला वही रहेगा। बस पहनने वाले को पहचान ले तो भगवत प्राप्ति हो गई। जो पहने हुए है वो माया है, जो पहनने वाला है वो ब्रह्म है। अब बस इतनी बात का भेद समझ जाए तो समझ जाए। किसका प्रश्न था? आप समझ पा रहे? कोई संशय इस पर? नहीं नहीं, ये जो भी हम समझ रहे हैं ये भी अपनी बुद्धि से ही समझ रहे हैं ना। हाँ, जब ये भी बुद्धि को कैसे हाँ ये शांत किया जाए। ये मन आदस्व मई बुद्धि में निवेश है। भगवान कह रहे मेरे में मन और बुद्धि को आप समर्पित कर दो। अंदर की बात करें कि हमें जो चाहिए वो तुम्हारा मन चाहिए। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन। अगर मन प्रभु में लग जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाए। तो हमें जो गुरु मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, बार बार उसको हम जपते हैं तो हमारा मन प्रभु में लग जाता है। ऐसे हम बुद्धि से गणित लगाते रहे तो ब्रह्मा ने असंख्यों खोपड़ियां बनाई है, असंख्यों बुद्धियां हैं, और उस ब्रह्म की एक अंश से ब्रह्मा जी प्रकाशित है। अब वो कैसे, हम ब्रह्मा जी से बने हुए बुद्धि वाले हैं, कैसे उसको जान पाए? वो ज्ञान समुद्र है। तो क्या करते हैं, जब शरण में आ जाते हैं तो डायरेक्ट हमारी बुद्धि में बैठकर फिर वो अनुभव करा देता है। सोई जानई जे देह जनाई, और जहां जाना तो जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। चंदा सुनील गोगिया जी महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी मंदिर, धाम या सदगुरुदेव की सेवा में से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है? नाम जप सेवा श्रेष्ठ है। नाम जप करो, नाम जप। कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। साधु सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, दूरी रहो, उनका साधन बनने दो, अपनी पवित्रता सुरक्षित रखो। गृहस्थों से प्रार्थना है, साधु की बात मानो और दूरी रहो। नजदीक जाने की जरूरत नहीं। साधु का जीवन भगवान के द्वारा सुरक्षित है, उनका भजन बनने दो। साधु सेवा का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। हर साधु यही चाहता है जो भगवत मार्ग में चलता है, सब जीव भगवान का नाम जप करे, सुखी रहे, मंगल रहे। बस दूरी बना के उनकी साधना पे तुम्हारे द्वारा विक्षेप न पहुंचे और तुम्हारी पवित्रता पे उनके द्वारा विक्षेप न पहुंचे। गृहस्थ और विरक्त का अलग अलग मार्ग है, तो उपदेश लो, मंगल में चिंतन करो, तुम्हारा मंगल हो गया। दूरी बना के रखे। बात समझ में आ रही? संतों के वचन मानो और खूब भजन करो, यही सबसे बड़ी साधु सेवा है। हृदय रूपी मंदिर में भगवान को जागृत करो नाम जप करके, यही मंदिर जाने का फल है। गुरुजनों का, शास्त्रों का एक ही मत है, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। संत सदगुरुदेव चीख चीख के कह रहे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पवित्रता से रहो। बस ये नहीं सोचना मंदिर जाना श्रेष्ठ है कि संत सेवा श्रेष्ठ है। अब भगवान की ही प्राप्ति के साधन है, पर नाम जप करो। कलिकाल है, दूरी बना के रहो। कभी आए तो परिवार के साथ प्रभु के दर्शन कर लो, संत दर्शन कर लो, खूब घर में रह के भजन करो। देवांश कश्यप जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कुसंग त्यागने के लिए मित्रों तथा रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं तो फिर मन में जलन होती है कि झूठ क्यों बोल दिया। अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो गुप्त भक्ति करने का कांटे से कांटा निकाला जाता है। कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए कांटे जैसी आकृति वाला ही यंत्र हो, सुई या कांटा हो, और जब कांटा निकाल देते तो दोनों कांटों को फेंक देते हैं, जेब में थोड़ी डालते हैं। तो झूठ रूपी संसार से बचने के लिए यदि हमको सत्य मार्ग में चलने के लिए थोड़ा सा झूठ करना पड़े तो कोई असत्य नहीं। तो अब जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां भक्ष्य पदार्थ बना है तो हमारे पेट में दर्द है, पाने की रुचि नहीं, ये कोई झूठ नहीं हुआ।
हम ऐसा भक्ष्य पदार्थ नहीं पाएंगे, ऐसा कह देने से उसको दुख होगा और वो हमारा उपहास करेगा, बड़े भगत बनते हो यार। अपने आज हमें उल्टी जैसा लग रहा है, अगर हम थोड़ा भी खाए तो उल्टी हो जाएगी, ये तो नहीं खा सकते। आज हमारी भोजन में रुचि, इसे झूठ नहीं कहते हैं। अब प्रभु के लिए रोना आ रहा है, कोई पूछ रहा है भगवान के लिए रोएगा? मेरे अंदर कहाँ भगवान का प्रेम है, शरीर में पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं, ऐसा इसको झूठ नहीं कहा जाता। ये हम अपने सत्य को छुपाने, सांसारिक धन को हम जैसे छुपाते हैं, ऐसे परमार्थ को छुपाया जाता है, उसको छुपाना कहते हैं, उसे झूठ नहीं कहते। इसमें सत्यवादी, कभी कभी सत्य से भी नरक की प्राप्ति होती है। एक जानते नहीं थे इस रहस्य को, तो कुछ दुष्ट लोग गौ का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए, तो उनसे पूछा, गाय किधर गई? बोले वहां उस झाड़ी पे छुपी, मार डाला उस गाय को। वो तो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो उनको नरक मिला सत्य बोलने वाले को। हाँ, कहीं कहीं ऐसी कई जगह है, किसी के प्राण बच रहे हो, हमें झूठ बोल देना है। हमारे भजन को छुपाने की बात, हमें उसमें उसे मिथ्या नहीं कहते। हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, झूठ बोलकर बेईमानी करके पैसा के लिए, अपने लिए, अपने सुख के लिए ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम सत्य मार्ग में चलने वाले हैं, ये बात हमको अंदर से छुपानी है। हमको डंका नहीं पीटना है कि हम भजन करने लगे तो हम सत्य बोलेंगे, ऐसा कहीं कहीं समझना होता है ये झूठ का मतलब क्या होता है। अगर किसी के प्राण संकट में मेरे झूठ बोलने से बच जाते तो मैं जरूर बोल दूंगा, समझ रहे ना, उसमें पश्चाताप नहीं कि मैंने झूठ बोल दिया। गंदे आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, शुद्ध विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा।